नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। इस चुनावी समर में राजनीतिक दिग्गजों के दौरों का सिलसिला जल्द शुरू होने जा रहा है। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर महीने में उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो पिथौरागढ़ में भ्रमण के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों से वार्ता कर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर इसी समय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उत्तराखंड पहुंचेंगे, जहां वो 10 दिन की पद यात्रा करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि किस राजनेता का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा असरदार होगा। शक्ति प्रदर्शन करने थोड़ा ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो हिमालय से अगाध प्रेम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर को देवभूमि उत्तराखंड 9 साल में और उससे पहले भी हमने देखा है कि बद्री हो, केदार हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, उत्तराखंड उनको सुहाता है और वहाँ से वो और तरोताज़ा होके जाते हैं। तो उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर बॉर्डर एरियाज़ में विशेषकर आते हैं। होली दिवाली में भी आपने देखा होगा कि चीन सीमा से जो लगे हुए उत्तराखंड के बॉर्डर हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ आते रहे। इस बार भी बॉर्डर जिले में जा रहे हैं, पिथौरागढ़ के अंदर। निश्चित रूप में इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी के रूप में आप राहुल गांधी जी को इसलिए देखेंगे कि देखिए पार्लियामेंट का चुनाव है और राहुल गांधी जी का दौरा 2 ढाई 3 महीने से यहाँ बन रहा है, तो वो एक पॉलिटिकल दौरा होगा उनका। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का दौरा आप कितना भी पॉलिटिकल कह लीजिए, लेकिन वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हिंदुस्तान की सीमाओं पर जा रहे हैं और पिथौरागढ़ जो है वो सीमांत जनपद है, उसके अनेक मायने हैं। पहले से ही मोदी जी का उत्तराखंड आने का कार्यक्रम था और कुछ मौसम के कारण से, कुछ अन्य कारणों से वो पीछे होता गया। अभी लगभग संभावित है, प्रस्तावित है 11-12 अक्टूबर को। अभी फाइनल कार्यक्रम दिल्ली से आया नहीं है। कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री जी का, उत्तराखंड की जनता और विशेषकर पिथौरागढ़ जो सीमांत क्षेत्र है, वहाँ के लोग बड़े उत्सुक हैं प्रधानमंत्री जी की यात्रा को लेकर के। और मुझे लगता है कि उनकी यात्रा उत्तराखंड के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी चीन से लगता हुआ क्षेत्र है, तो ये सामरिक दृष्टि से भी उनकी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अब राहुल गांधी ने तो पूरे देश भर में भी यात्रा की, उससे क्या हुआ? मुझे लगता है कि देश की जनता का विश्वास, पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और जो चुनाव विगत समय में हुए हैं, कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें, तो पूरे देश भर में जो रुझान है, वो रुझान इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। निश्चित ही वो राजनीति के अलावा करते क्या है? मुझे लगता है नहीं कि वो पीएम है। मुझे तो कभी कभी लगता है वो चुनाव अधिकारी के रूप में या एक चुनाव के लिए प्रचार मंत्री के रूप में, वो पीएम से मतलब वो प्रधानमंत्री ना होकर प्रचार मंत्री के रूप में मैं उनको देखता हूँ। मणिपुर की इतनी बड़ी घटना भी वो वहां नहीं गए, लेकिन अगर मणिपुर में चुनाव हो रहे तो मेरे ख्याल से पहला शख्स मणिपुर पर जाके चुनावी रैली करने वाला नरेंद्र मोदी होते, ऐसा मेरा मानना है। मैदान में मोदी, रण में राहुल, ये आज का मुद्दा है, क्योंकि 2024 की बिसात बीत चुकी है और तमाम कार्यक्रम यहां पर शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो लोकसभा वार यहां पर बैठकें चल रही है, समीक्षा बैठक की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस लोकसभा क्षेत्र का क्या हाल है, यहाँ पर सांसदों की क्या परफॉर्मेंस है, उस सब की मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी अपनी बैठकों का दौर जल्द ही शुरू करने जा रही है। वहीं दिग्गजों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्टूबर महीने में एक दौरा प्रस्तावित है। पिथौरागढ़ क्षेत्र का ये दौरा होगा, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, वहां पर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और हर बार हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही प्रेम उत्तराखंड से नजर आता है, यहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों से नजर आता है। वहीं राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी ने जैसा कहा था वैसे ही 10 दिन की पदयात्रा का कार्यक्रम अक्टूबर महीने के आसपास ही उनका भी रहने वाला है। तो ये दो दिग्गज हैं जो मैदान में उतरने वाले हैं। एक को राजनीतिक रूप से देखा जा रहा है, दूसरे का पहाड़ प्रेम देखा जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जनता के बीच में किसकी पैठ ज्यादा बैठती है, किसका असर ज्यादा होगा। तो चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मोहन काला जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उमा सिसोदिया जी आप प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, यहाँ पर 2024 की बिसात बीत चुकी है, आप एक चुनाव खत्म होता नहीं है, दूसरे की शुरुआत पहले ही कर देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या कहेंगे? शॉर्ट में पहले वक्तव्य जानूंगी। दिव्या जी,
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव, विशेष प्रेम है, अगाध प्रेम है। और यदि कोई बोलते हैं कि माननीय मोदी जी को गुजरात प्यारा है, तो साथ ही साथ जितना प्यारा गुजरात है उससे ज़्यादा प्रेम और उससे ज़्यादा प्यारा मैं सोचता हूँ उत्तराखंड उनके लिए है, देवभूमि है। और समय समय पर एक हमारे यहाँ बोला जाता है, एक गीत है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, सोचता हूँ उत्तराखंड तुझे मैं और अधिक और क्या दूँ। तो यही भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड के प्रति है। और समय समय पर वो चाहे आप डबल इंजन की हमारी सरकार को देखें, 2014 के बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ, जहाँ पर ऑल वेदर रोड हो, चाहे कर्णप्रयाग रेल परियोजना हो, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण का डबल लाइन बिछाने का कार्य हो, चाहे रोड रेल एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एक्सप्रेस हाईवे की बात हो, चाहे नए नए एनएच की बात हो, चाहे केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और मानसखंड मंदिर परियोजना की बात हो, जहाँ पर रोपवे की तमाम योजनाएं परियोजनाएं आने वाली हैं और उन बहुत शीघ्र ही हमारे तमाम जितने चार धाम यात्री हैं उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा, इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका जो प्रवास वो कुमाऊं मंडल के 2 प्रमुख मंदिर हैं, उनमें वे प्रवास करने वाले हैं। और साथ ही साथ मानसरोवर यात्रा में भी उनका कार्यक्रम है। और जिस प्रकार से मानसरोवर यात्रा को अधिक उसके मार्ग को अधिक सुगम किया गया है, जिससे वहाँ का कुमाऊं मंडल का और पिथौरागढ़ और आसपास के लोगों की आजीविका के ऊपर भी प्रभाव पड़ने वाला है, वो भी सुदृढ़ होगी, उनकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। और मैं सोचता हूँ लोगों वहाँ जो लोगों की यात्रा कई कई दिनों होती थी वो भी बहुत शॉर्ट होने वाली है, उसमें समय कम से कम होने वाला है। वहीं एक मिनट, वहीं दूसरी ओर जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिरों के और अधिक भव्य रूप देने की ओर लगी हुई है, वहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल सनातन की समाप्ति की और एक इन लोगों ने बीड़ा उठाया है। कोई हिंदू धर्म और सनातन को मच्छर बोलता है, कोई एड्स बोलता है, कोई कोरोना बोलता है। और अभी हर जितने भी दल हैं, हर एक कंपटीशन चला हुआ है, तूने आज एक बोला तो मैं आज 2 बोलूँगा। अभी इनके ए राजा उन्होंने तो बोल दिया कि ये कुष्ठ रोग और एड्स की बीमारी जैसा हिंदू धर्म है। तो मैं सोचता हूँ वहाँ कंपटीशन चल रहा है हिंदू धर्म को समाप्त करने का, और हम लगातार जिस तरह से काशी विश्वनाथ के को भव्य रूप देने में जुटे हैं, और तमाम चुनावी रणनीतियों की बात करेंगे, क्योंकि मोहन काला जी, कांग्रेस की अगर बात की जाए, क्योंकि आपसे कई गुना आगे है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार में, अपने कार्यक्रमों में, कांग्रेस पीछे क्यों छूट जाती है? कांग्रेस अभी भी अपने कार्यक्रम बहुत खुलकर नहीं बता पाती है जितना प्रचार प्रसार बीजेपी करती है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, और प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो सम्मानित करण मेहरा जी हैं, उनके बयान को मैं आपके चैनल पर ही सुन रहा था। उन्होंने क्या कहा, प्रचार मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, प्रचार मंत्री। और जो प्रचार मंत्री होते हैं उनका काम ही प्रचार करना होता है, उनको विकास के एजेंडों से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं होता, वो प्रचार करने में तुले रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का काम प्रचार करना है, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे कहने में किसी तरह का संकोच नहीं है। ये सिर्फ प्रचार में जिस तरीके से, एडवर्टाइजमेंट में जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास का पैसा आज बहाने का काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर आप जिस तरीके से प्रचार के रूप में जो है प्रचार मंत्री जी के लिए पैसा बहा रहे हैं, ये सबको इसकी हकीकत पता है। रही बात कार्यक्रमों की, कांग्रेस लगातार पिछले 9 सालों से देश से लेकर और प्रदेश तक, चाहे मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, चाहे मैं आपसे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कांग्रेस लगातार कार्यक्रमों
के कांग्रेस के कार्यक्रम वो जारी हैं। रही बात उत्तराखंड में राहुल गांधी जी के आने की, तो मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये तो लगातार पूरा देश लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इस देश में अब निरंतर बढ़ रही है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं खौफ की स्थिति में है। और ये मैं इसे उसी का खौफ कहूंगा, क्योंकि आप ही के चैनल पर कुछ दिन पहले बैठकर यहाँ पर जब राहुल गांधी जी की यात्रा के विषय पर आपने चर्चा करी थी, डिबेट हुई थी, उसके बाद इनको याद आया है। और मुझे एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस बार जो दौरा है वो कुमाऊं क्षेत्र में है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि बागेश्वर की जनता ने जो मैसेज दिया है देश के प्रधानमंत्री जी को भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, तो ये कहीं ना कहीं उसकी भी सुगबुगाहट है। कहीं ना कहीं जो वहां की जनता ने इन दोनों को आईना दिखाने का काम किया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि इस बार जो चुना है वो आपने कुमाऊं चुना है, तो कुमाऊं की जनता ने जो मैसेज दिया कि अब आपके झूठे जुमले और जो वायदे आपने इस उत्तराखंड में 2014 में 2019 में, मुझे याद आ रहा है इसी देहरादून के परेड ग्राउंड में खड़े होकर आप कह रहे थे कि मैं उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी दोनों बर्बाद नहीं होने दूंगा, दोनों को खड़ा करूंगा। पर आज उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी, और विशेषकर उत्तराखंड के जवानों के साथ उत्तराखंड के जो नौजवान हैं, उत्तराखंड के जो बेरोजगार है, उत्तराखंड के जो हमारे युवा साथी जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, आपने जिस तरीके से उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से घोटालों की बहार आई है, जिस तरीके से नौकरियों को बेचने का तोहफा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है, और बागेश्वर में जो मैं इससे पहले भी आपके चैनल पर कह गया था कि कांग्रेस की वहां हार नहीं हुई है, बागेश्वर की जनता ने हराकर भी कांग्रेस को जिताने का काम किया है। पहली बार 20 सालों में पहली बार इतने कम मार्जिन पर जो है वहां पर कांग्रेस की हार हुई है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता का मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। और ये कह रहे थे पहाड़ प्रेम, मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट तरीके से कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर भैया उनको पहाड़ से इतना प्रेम था, तो भैया चमोली में जब करंट हादसा हुआ, क्या वो लोग कहीं विदेश से आए थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई? वो उत्तराखंड के लोग थे, चमोली जिले के लोग थे। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी को उनकी याद आई? एक श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द तक नहीं उनके जुबान से निकला। मैं पूछना चाहता हूं, जब गोपेश्वर जोशीमठ में लोगों के घर टूट रहे थे, जब लोग भय के माहौल में थे, तब उनको क्यों नहीं जनता की याद आई? आज आप कह रहे हैं कि ये प्रेम है, ये प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता ने जो मैसेज दिया है, ये उस मैसेज से बौखलाहट है। वहां की जनता ने बताया है, उत्तराखंड की जनता इस बार आपके बहकावों में आने वाली नहीं है। और राहुल गांधी जी की रही रैली की बात, तो बहुत जल्दी हमारे जो रोड मैप था पूरा आदरणीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने पूरा रोड मैप अपना तैयार कर लिया है। राहुल गांधी जी ने समय समय पर ये आस्था की बड़ी बातें करते रहे, पर आज तक हमने प्रधानमंत्री जी को कहीं भी पैदल यात्रा करते शायद किसी ने नहीं देखा होगा। पर मुझे गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि मैंने अपने नेता को केदारनाथ की पैदल यात्रा उस वक्त करते देखा जब लोग भय के माहौल में थे। 2013 की त्रासदी में जब लोग उत्तराखंड आने से लोग घबरा रहे थे, तब राहुल गांधी जी ने पैदल चलकर ये मैसेज दिया था कि आप सुरक्षित यात्रा है, बेखौफ आइए, उन्होंने मैसेज दिया था। तो मुझे इसलिए गर्व महसूस होता है। ठीक है, उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस अपनी तरफ से तैयारियां कर रही है, क्या इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ रहे, जो इंडिया गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का साथ देंगे आप लोग इस चुनाव में, या फिर आपकी अलग रणनीति होगी? ने कांग्रेस के साथ और दूसरे तमाम जो दूसरे जो दल हैं हमारे पूरे देश के, उनके साथ हमने भी, आम आदमी पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। अब ये जो हमारे आला कमान है, हमारे केजरीवाल जी या दूसरे तमाम जो बड़े नेता इस गठबंधन के हैं, वो सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे और कहाँ पर किसको कितनी लोकसभा सीटें लड़ने के लिए दी जाएंगी, उसके हिसाब से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की रणनीति बनेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में भी सीट लड़ने के लिए दी जाएगी इस गठबंधन में, और अगर नहीं भी दी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गठबंधन के साथ है, और हम लोग जो भी हमारे गठबंधन का कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होगा, चाहे वो कांग्रेस से खड़ा हो या किसी और दूसरी पार्टी से खड़ा हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसके समर्थन में है। क्योंकि इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने की कवायद है, जो सभी पूरा गठबंधन बन रहा है। देखिए, आप कितने सिंपल बात है, इंडिया शब्द से परेशानी हो गई। अब आप कह रहे हैं कि इंडिया का नाम बदलेंगे, हम भारत कर देंगे, मतलब जो तमाम समस्याएं पूरे देश में चल रही है, हमारा बेरोजगार, हमारा युवा इस समय सड़कों पर है, हमारी GDP डाउन हो रही है, हमारी करेंसी अफगानिस्तान से नीचे आ चुकी है, हमारी जो रुपया
था इन्हें अफगानिस्तान भेज दो, टूट रहा है और कोई या पाकिस्तान जाओगी अफगानिस्तान। कोई देखने लायक नहीं है, मतलब कोई इसको देखने सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी बड़ा की बात प्रेम करें, है इन्हें मुझे उत्तराखंड से अफगानिस्तान प्रेम से। है। भाई उत्तराखंड की कमाल है। बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, अंकिता भंडारी, एक शब्द उत्तराखंड के प्रेमी व्यक्ति के मुखारविंद से नहीं निकला। देश की आधी आबादी हमारी वो महिला, वो बच्ची जो शहीद हो गई उत्तराखंड की रवायतों को बचाने के लिए, उसके समर्थन में एक शब्द, उसकी करुणा में एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। मैं इस बात का विरोध करती हूँ। और ये सब कहना कि मेरा उत्तराखंड से प्रेम है, देखिए उत्तराखंड से पूरे देशवासियों को प्रेम है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको उत्तराखंड से प्रेम नहीं होगा। उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, हम सबको, पूरे देश को उत्तराखंड पर गर्व है। प्रधानमंत्री जी को भी प्रेम है, तो हम तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी रूप से प्रेम न दिखाया जाए, उत्तराखंड की समस्याओं पर भी बात की जाए। आपकी ऑल वेदर रोड जो है वो पहले वेदर में ही तो मतलब बह गई, पहली बारिश में ही ऑल वेदर रोड के स्वाहा हो गए। कहाँ से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री इस बारे में एक शब्द बोलेंगे कि ऑल वेदर रोड जो आपने बनाई थी उसकी गुणवत्ता इतनी खराब क्यों है कि आपकी पहली बारिश में ही ऑल वेदर रोड के टूट के ये हाल हो चुके हैं? और भी तमाम समस्याएं यहाँ पर है, जैसे प्रधानमंत्री जी से मैं समझती हूँ कि वो आएंगे और उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। सुभाष झा जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप किस नजरिए से इस चुनाव को देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, उनके अपने अपने मुद्दे होंगे, एक शगुफा छोड़ता है, दूसरा उसे पकड़ लेता है, लेकिन 2024 का चुनाव किस पर होगा? सनातन पर होगा, धर्म पर होगा, या फिर मुद्दों पर होगा? देखिए, भाजपा जब भी फंसती है, आप भाजपा के पूरे चरित्र का एनालिसिस करके आप देखेंगी तो भाजपा जब भी अपने को संकट में घिरी नजर आती है तो वो सनातन, वो हिंदू, वो राम वगैरह मंदिर, ये सब मुद्दे पर वो हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह पे आ जाती है। और उसकी पृष्ठभूमि अब तैयार भी की जा रही है। आज आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का बयान आया कि इंडिया गठबंधन जो है ये लोग सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, ये लोग सनातन धर्म को, ये शुरुआत हो चुकी है, ये 2024 के आगाज है ये उनका ये बयान, शुरुआत किसने उनका ये बयान। आप मुझे बोलने देंगे सजीव भाई, आप आप मुझे बोलने देंगे, ठीक है? निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के जो छोटे छोटे गठबंधन हैं, इनके में 36 हैं या 38 हैं, इनमें 26 हैं, ना कम इनमें है ना कम इनमें है। तो छोटे छोटे गठबंधन, जो गठबंधन की अपनी अपनी जरूरतें हैं, अपने अपने स्टेट में अपने अपने वोटर हैं, उनका अपना वोटर का पॉकेट है, तो उसके हिसाब से उनका बयान होता है, वो जाहिर है उनका बयान है। इनका भी काम है उनके बयान को पकड़ करके रखना, अपने लायक इस्तेमाल करना। कांग्रेस का भी ये सारा काम चलता रहेगा। लेकिन इस दोनों चीज में आप देखिए, पूरे सिनेरियो में, चूंकि बात प्रधानमंत्री की हो रही है, बात पूरे भाजपा की हो रही है, आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उत्तराखंड के लेवल पर जो उत्तराखंड को वादे किए गए थे या देश को जो वादे किए गए थे उसमें उत्तराखंड भी शामिल था। तो उसमें क्या किन किन वादों को भाजपा ने पूरा किया? क्या सस्ते गैस सिलेंडर आ गए? क्या अच्छे दिन सबके आ गए? क्या 15 लाख सबके खाते में आ गए? क्या 2 करोड़ लोगों को जो प्रति वर्ष जो नौकरी दी जा रही थी, क्या उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिला? उल्टा ये हुआ कि जो अग्निवीर भर्ती के नाम पर यहाँ जो सबसे ज्यादा लोग देश में अपनी सेवा देते थे सेना में, वो उनको भी पीछे कर दिया गया इस योजना के माध्यम से। अब आप कहते हैं कि उत्तराखंड से मोदी जी को बहुत प्रेम है, तो मैं मोदी जी का ही बयान देता हूं कि मोदी जी ने कभी कहा था कि हम व्यापारी हैं और व्यापार मेरे खून में है, ठीक है? तो जब एक व्यापारी को किसी चीज से प्रेम होता है तो उसके पीछे उसका बिजनेस होता है और पूरे बिजनेस का मॉडल होता है। अभी केदारनाथ में जब मोदी जी गुफा में आए तब गुफा बुक हो रहा है, गुफा की वहां गुफा की बुकिंग हो रही है। उसके बाद अभी आपने देखा काशी विश्वनाथ में हमारे भाई संजीव वर्मा जी बोल रहे थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हजारों मंदिरें, कम से कम 5-6 हजार मंदिरें टूटी हैं छोटी बड़ी, और तब एक कॉरिडोर बना। अब कॉरिडोर जो बना उसकी आपने मौलिकता खत्म कर दी। बद्रीनाथ की अपनी मौलिकता है, काशी विश्वनाथ की अपनी मौलिकता है, आप इस चीजों को समझना होगा। और हर जगह की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अब उसमें वहां 500 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए दर्शन के वो पहले नहीं लगते थे, पहले ये सब नहीं था। अब बकायदा टिकट हो गया, अब आप टिकट दीजिए, अब आप आमदनी हो गई, वो भी एक बिजनेस करा हो गया। जो छोटे छोटे दुकानदार वहां के स्थानीय लोग जीते खाते थे उनका बिजनेस बंद हो गया, अब नए बड़े बड़े दुकानदार वहां खड़े हो गए। तो जब मोदी जी का प्रेम होता है तो अब एक पत्रकार के तौर पर भी, एक व्यक्तिगत तौर पर भी मेरा एनालिसिस यही है कि जब मोदी जी का प्रेम होता है तो मैं समझ जाता हूं कि इसके पीछे कोई न कोई बिजनेस होगा। अभी देखिए होंगे आप 50 करोड़ रुपया जो है अभी अंबानी के
अंबानी ने दिया उत्तराखंड को, और बिजनेस समिट है अभी दिसंबर में, तो आप क्या इससे इसका रिलेशन नहीं जोड़ती? ये बड़ा कोई बिजनेस, कोई बड़ा खेल होगा, कोई बड़ी चीजें दी जाएंगी। उससे पहले की ये कवायद है कि अंबानी जी उत्तराखंड के प्रति बहुत प्रेमी हैं, बड़ा उद्गार है उनका, और मोदी जी तो इसमें माहिर हैं कि हर जगह उनका रिश्ता निकल ही आता है। तो एक भारतीय होने के नाते वो रिश्ता बड़ा करीब का निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है पिथौरागढ़ से भी कोई रिश्ता जा रहे हैं तो वो निकाल ही लेंगे। रही बात राहुल जी की, तो इन्होंने कहा कि राहुल जी की इतना यात्रा किए, क्या हुआ? तो वो यात्रा तो आप सामने देख रहे हैं, कर्नाटक सामने है, हिमाचल सामने है, मध्य प्रदेश में आपने सरकार कैसे बनाया ये भी लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में आपने कैसे बनाया ये भी लोग जानते हैं, राजस्थान में कैसे बनाया ये भी आप, राजस्थान में कैसे है ये भी आप जानते हैं। कितने बड़े स्टेट हैं, जितने बड़े स्टेट हैं, कांग्रेस के दो प्रवक्ता बड़े स्टेट हैं, उसमें दो प्रवक्ता नहीं कर सकते। स्वतंत्र पत्रकार नहीं है। संजीव जी प्लीज शांति से सुनिए। जब एक मिनट सर, जिस समय जो है जब हम सत्ता पक्ष के लिए कुछ बोलते हैं, सत्ता पक्ष के साथ रहकर कुछ बोलते हैं, तो हमें भाजपा का प्रवक्ता करार दे दिया जाता है। लेकिन अभी आप तो वरिष्ठ पत्रकार को कह रहे हैं, तो सर हम यहाँ पर किसी को प्रवक्ता के तौर पर नहीं बुलाते, वो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। संजीव भाई का ये कहना बाकी है, मैं ये भी सुनने को तैयार हूँ कि ये कहेंगे मैं अर्बन नक्सली हूँ, ये कहेंगे मैं गद्दार हूँ, ये कहेंगे मैं देशद्रोही वगैरह वगैरह। और लेकिन मुद्दा भटकाइए मत, मुद्दा भटकाइए मत। मैंने कोई गलत बात कही है पूरा का पूरा ठीक है सर, मैं सवाल जवाब पे आ जाती हूँ। कांग्रेस ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। अब रह गई बात, एक सेकंड में में मैं कंक्लूड करता हूँ अपनी बात को, मैं बात पूरा कांग्रेस प्रेम अब रह गई बात को निश्चित तौर पर जो मोदी जी का जो ग्राफ था लोकप्रियता का, वो ग्राफ घटा है। ये भाजपा की बेचैनी है। अभी 2500 वोटों से कैसे ये लोग जीते ये लोग खूब जानते हैं बखूबी, इन्हें कितना पानी बहाना पड़ा ठीक है, ये बताता है। राहुल गांधी अब आ रहे हैं, अब दिखेगा कि दोनों की क्या लोकप्रियता है, लोग ही उसका जवाब देंगे। इससे बेहतर भला कौन है, सामने आएगा। ठीक है, सवाल जवाब पे आते, कौन किसका प्रवक्ता है इससे हमें मतलब नहीं है, हमें सवालों का जवाब सही से मिले, ये इस डिबेट का मोटिव रहता है। संजीव जी, जब हम मुद्दों की बात करते हैं, आजकल हमने देखा है कि मुद्दे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि लोगों का नैरेटिव बदल रहा है। आप देखिए, लोगों से पूछिए महंगाई है, नहीं महंगाई तो नहीं है, लेकिन आप धर्म को गाली मत दीजिए, सनातन को गाली मत दीजिए। आपके पास खाने के लिए नहीं है लेकिन आप सनातन को बचाने चले हैं। ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है सर चुनाव से पहले? दिव्या जी, आपका धर्म क्या है? हिंदू है। हिंदू है, और कोई आपको गाली देगा, आपके परिजनों को गाली देगा, आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए। लेकिन आप राजनीति से धर्म को कैसे जोड़ सकते हैं? संजीव जी, मैं इंडिविजुअल लेवल पे जाके लड़ सकती हूँ, लेकिन आप पूरा एक नैरेटिव सेट करेंगे। आपको पता है कि जो वाला आप लोग बोलते हैं वो सेट हो जाता है नैरेटिव। आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। आपके परिजनों को कोई गाली देगा तो आपको अच्छा लगेगा? आप अप्रिशिएट करेंगे उनको? आप बताइए, हूँ क्या? हाँ या ना बोलिए। किस तरीके से, कौन कर रहा है? मेरे घर वाले, मैं इंडिपेंडेंटली कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके परिजनों को गाली देगा, आपके परिजनों को कोई अपशब्द कहेगा, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे? संजीव जी, आप अप्रिशिएट, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आप अप्रिशिएट करेंगे? सवाल मत कीजिए। अरे हाँ या ना बोलिए ना। आप ये बताइए संजीव जी, आप सवाल क्या पूछेंगे? आप ये सवाल पूछेंगे, कोई बोले कि महंगा गैस की हो गया तो आप उससे पूछेंगे आपका धर्म क्या है, हिंदू या मुस्लिम? अगर हिंदू को कोई गाली दे रहा है तो वो आपको बताएगा? दिव्या जी, मेरे को बात बोलने दीजिए। पहली बात मैंने आपसे बोली, आप मौन हो गई, ठीक है ना? क्योंकि आप बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही हैं। कोई दिक्कत नहीं है। रीजन बता दीजिए ना सर, रीजन बता दीजिए। अरे कोई बात, कोई नहीं, प्लीज डाइवर्ट मत कीजिए, प्लीज उस पे नहीं जाते। आप मेरे सवाल अभी आपका भी मौका आएगा, अभी आपका भी मौका आएगा। आज कांग्रेस के 3 नहीं 4 काला जी, आप ये सवाल आप लोगों के लिए भी है मेरा, ये सवाल आप लोगों का भी है। शांत हो जाइए, नहीं 3 ठीक है, अभी आप शांत हो जाइए। अभी संजीव जी से सवाल है मेरा। संजीव जी, मेरे सवाल का जवाब आप इतना दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब आप इतना दे दीजिए कि आप मुद्दे बताते हैं तो सनातन और धर्म क्यों बीच में आता है, जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मुद्दे हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो शायद हमें नेशनल मुद्दों की जरूरत ही नहीं है, इतने मुद्दे हमारे उत्तराखंड में हैं। दिव्या जी देखिए, सनातन
कोई गाली दे रहा है, सनातन को कोई समाप्त करने की बात कर रहा है, नष्ट करने की बात कर रहा है, तो उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, हमारा धर्म भी है, और हमारे अपने धर्म की रक्षा प्रत्येक व्यक्ति करता है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी अंकिता भंडारी के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, वो आपको दिखाई नहीं दिया, उसके विरोध में किसी भाजपाई का मुंह नहीं खुला। बात आपने कहा ये मुद्दा सनातन का कोई प्रतिकार कर रहा है, उसको गाली दे रहा है, तो हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं, लेकिन ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं, राजनीतिक मुद्दा हमारा केवल और केवल विकास है। विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव सदा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था 2014 के बाद का जो डबल इंजन की सरकार है, दिव्या जी देखिए, आप मेरे भाई मोहन काला जी यहाँ बैठे हैं, देखिए 2004 से लेके 2007 तक 3 साल उधर, और 2012 से लेके 2014 2 साल इधर, 5 साल इनको भी डबल इंजन की सरकार मिली, जब केंद्र में भी कांग्रेस थी और प्रदेश में भी कांग्रेस थी। तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप मेरे को केवल 5 काम बता दीजिएगा जो नहीं किए, तभी तो निकाल दिया जनता ने। नहीं, जनता ने मैसेज दे दिया। 5 काम बता दीजिएगा, केवल 5 आप काम बता दीजिएगा। कौन सी डबल इंजन, कौन सा ऑल वेदर रोड आराम से, लेकिन शांति से, लेकिन शांति से, शांति से, लेकिन शांति आपने बनाई, कौन से एक्सप्रेस हाईवे बनाए, शांति से जवाब दीजिएगा। लेकिन कौन से, लेकिन आप अपने बताइए ना सर, वो तो विपक्ष में बैठे हैं। देखिए, सत्ता हो या विपक्ष हो, हमेशा याद रखना चाहिए, अगर आप काम सही नहीं करेंगे, जनता आपको बाहर करेगी। दिव्या जी जनता अपना फैसला बता रहा हूँ, दिव्या जी सुनने का तो मादा रखिए। तो आप विपक्ष से सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब क्यों ना करें, क्यों ना करें, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों ना करें, क्यों ना करें दिव्या जी। मैंने कहा 2014 के बाद के हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का 1.5 लाख करोड़ रुपए की आज हमारी जो योजना परियोजनाएं केंद्र पोषित यहाँ पर चल रही हैं, हम उनका बखान ना करें। ऑल वेदर रोड हमने बनाया, हम उसका बखान ना करें। कर्णप्रयाग रेल परियोजना हमने बनाई, उसका बखान ना करें। उनका करिए ना, उनसे सवाल क्यों कर रहे हैं? केदारनाथ प्रदेश में कब आई थी? यहाँ वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की कोरोना में 200 करोड़ वैक्सीनेशन हमने करी, हम उसकी बात अरे 1 लाख पर्ची टेस्ट भी करे थे आपने, और कांग्रेस 1 लाख पर्ची टेस्ट भी करे थे, पूरे कोरोना 1 लाख पर्ची टेस्ट भी करे थे, आइसोलेट हो गए थे, घर में जाकर सो गए थे, घर में जाकर सो गए थे, घर में जाकर सो गए थे। और कांग्रेस के राज में जो वीडियो भर्ती घोटाला होता था, पटवारी भर्ती घोटाला होता था, वन भर्ती घोटाला होता था, दरोगा भर्ती घोटाला होता था। अरे मेरे भाई बताओ, अरे आप बताइए श्रीमान केवल मेरे को इस बात का जवाब दीजिए, आपकी सरकारों में जितने घोटाले हुए, आपने कौन सी जांच कराई, कौन सी कार्रवाई करी? आप पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। कौन सी भर्ती, सुरेश राठौर इनके मेरे भाई, कौन सी भर्ती घोटाले की आप लोगों ने जांच करी? हमारे यहाँ तो यूपीएससी की बात आई, हमने जांच कराई, 50 से अधिक लोगों को जेल भिजवाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हुआ, यूसीसी लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हुआ, कठोर धर्मांतरण कानून लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हुआ, झूठ बोल रहे हैं बैठकर, कठोर नकल विरोधी कानून लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। कठोर नकल विरोधी कानून लाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। सर, अगर आप लोगों का हो गया हो, 1 मिनट, आरोप प्रत्यारोप मुझे फिर भी जवाब नहीं मिले। आप ये बताइए कैग की रिपोर्ट क्या है? जो विधानसभा में कैग की रिपोर्ट आई वो क्या है? वो कौन से घोटाले हैं? अरे झूठे आप हैं, मक्कार हैं आप झूठे हैं, मक्कार हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, मक्कार हैं आप, मक्कार हैं, मक्कार हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। काला जी, G20 का इतना बड़ा सम्मेलन उत्तराखंड में हुआ, ऑडियो डाउन कीजिए। विभाग में घोटाले के घोटाले, सहकारिता में घोटाले के घोटाले, अरे जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा घोटाले चारी भाजपा में रह जाए तो तुम साफ हो जाता है, बात साफ हो जाता है। आप लोगों
की आवाज नहीं जा रही है, आप लोगों की ऑडियो डाउन कर दी गई है। अब आप ये बताइए आराम से अपने वक्तव्य को मर्यादित रह के बताएं। एक मिनट, आपके नौकरियां आप लोग जब डिबेट में आते हैं, एक मिनट रुक जाइए, आप कैट का जवाब दीजिए। संजय जी, कैट का जवाब दीजिए। अरे लुटेरे हो, आप करते हो, लुटेरे लूट के खा गए प्रदेश को। माँ बेटे, अरे 85,000 करोड़ रुपए का, माँ बेटे बेल पर, चलिए सुभाष झा साहब, सुभाष झा साहब, हमें 2000 को क्यों भूल जाते हैं आप? अरे क्यों भूल जाते हैं तड़ी पार को? हमें 2024 का मुद्दा मिल गया। माँ बेटे बेल पर है और भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर जो टुकड़ा गैंग को लेकर चल रहे थे, माँ बेटे को लेकर काला जी और संजीव जी, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आप लोगों को मुद्दे पे नहीं बोलना है तो आप लोगों को अगले कुछ मिनट तक नहीं बोलने दिया जाएगा। मर्यादित रहिए मेरी डिबेट में। आपको जरूरत है इसकी। मेरी डिबेट में एक मिनट शांत हो जाइए आप दोनों, बस हो गया मेरी, बस रुक जाइए। काला जी, आप लोगों का काम यही है, विपक्ष कम नहीं है इस मामले में। आप सत्ता को क्या कोसेंगे? एक मिनट, जवाब दीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए। मोहन काला जी, उतनी देर से 31 हो गया है, 31 हो गया है, लगभग 5 मिनट हो गए हैं और आप लोग कंटिन्यूअसली चिल्ला रहे हैं। मुद्दों की बात आप लोगों में से किसी ने नहीं की है, क्योंकि आप लोग खुद मौका दे रहे हैं। भगोड़े का 2024 से क्या लेना देना? आप रुक जाइए, आपके राहुल, आप जवाब सुन लीजिए। काला जी, भारत को कोस रहे थे, ये होते हैं भगोड़े, जैसे आपकी राहुल गांधी, जैसे आपकी सुपर, मुखबर आप हो, चाइना के मुखबर आप है, चाइना के मुखबर, रिपोर्ट मांगी थी सर मैंने, चाइना के मुखबर आप है, चाइना के मुखबर। संजीव जी, आपने कैग की रिपोर्ट के बारे में एक शब्द नहीं बोला, आपने कैग की रिपोर्ट पे एक शब्द नहीं बोला। अब आप दोनों अगली डिबेट तक बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे। आप शांत रहिए काला जी, शांत रहिए। एक मिनट, आप जवाब दीजिए। अरे श्रीमान जी, आपकी सरकार थी, ठंडे बस्ते में डालने का काम किसने किया? जवाब में आपको देना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए। लोकायुक्त के ऊपर शर्म नहीं आती, झूठ बोलते हो। झूठी बोलोगे, सब जानते तड़ी आप कैग की रिपोर्ट पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? उतनी देर से मैं आपसे कैग की रिपोर्ट पे सवाल कर रही हूँ, आपने कैग पर एक शब्द नहीं बोला। उसके अलावा आप सारी डिबेट में सारे इधर की उधर के सारे मुद्दे आप लोगों ने उठा लिए। कैग की रिपोर्ट क्या है? जो सदन में कैग की रिपोर्ट रखी गई वो क्या है? वो क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं करती है, उस पर जवाब दीजिए ना सर। इधर उधर की बातें करने से कुछ नहीं होगा। दिव्या जी, ऐसे ही सनातन और धर्म को लेकर आप लोग दूसरों को बांटते हैं। दिव्या जी, जीरो टॉलरेंस की हमारी यहाँ पर सरकार चल रही है और कोई भी व्यक्ति पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार चल रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार ना तो हमारी सरकार में होता है और ना हमारी सरकार किसी को बर्दाश्त करती है। कोई भी व्यक्ति यदि कहीं से भी कोई दोषी पाया जाता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। अभी यूके ट्रिपल एससी की जैसे ही बात आई, 50 से अधिक लोगों को जेल भेजने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया। और आपको कांग्रेस से भी पूछना चाहिए, वो मेरा काम है सर, प्लीज मेरा जवाब आप लोग आपने दे दिया। थैंक यू सो मच। मोहन काला जी, आप ये कहते हैं कि सत्ता पक्ष जो है मुद्दे नहीं उठाता, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, फिर आप धर्म पे क्यों आ जाते हैं? आपके विपक्षी नेता अगर ये कहते हैं, सनातन को गाली देते हैं, तो क्यों देते हैं? क्या आप लोगों को ये लगने लगा है कि मुद्दे कहीं काम नहीं आएंगे? आप इन्हीं के जैसा आप ट्रेंड फॉलो कर लीजिए, धर्म पर बात कीजिए तो जनता शायद आपका साथ देगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम शर्मा जी
जब कहते हैं कि सीता माता टेस्टी ठीक है, ट्यूब वो तो कर रहे हैं, सुनिए, लेकिन आप क्या कर रहे सुनिए हैं? ना दिव्या आप क्या दर्शनी, कर रहे हैं? सुनिए, आप क्या कर रहे देखिए हैं? ये भारतीय पूछ जनता रहे हैं। पार्टी आप का क्या कर चाल रहे हैं? चरित्र चेहरा सबको मालूम है, आप क्या और कर रहे जनता हैं? जनता इसका सबक देगी। विपक्ष क्या आप कर रहा है? सुनिए, विपक्ष क्या कर मैं रहा है? आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे अभी से इन्होंने मत सुनिए, पूछिए, मैं आपसे नहीं, मैं आपके माध्यम से अपने साथी से पूछ लेकिन रहा हूँ, नहीं, वो आपने मेरा बड़े सवाल- सफाई मेरा से सवाल है, मेरा सुनिए, सवाल नहीं। सुनिए आप- ना, मेरे सवाल आपने का बड़े आप लोगों ने सफाई बोल से दिया। जो है, आपने बड़ी सफाई से कह दिया कि 2 काम गिना दीजिए। मुझे बताइए जरा, कर्णप्रयाग रेल मार्ग यात्रा कब आई थी? अगर दिव्य दर्शनी जी आपको जानकारी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। अरे अरे कांग्रेस के टाइम पर आए झूठे आदमी, अरे झूठे हो, मर्यादा अरे में झूठे रहिए, हो, मर्यादा में अरे रहिए। झूठे हो, अरे झूठे हो, झूठे हो, यहाँ बैठकर भी झूठे। दिव्य दर्शनी जी कब आई जरा बताइए, दिव्य दर्शनी जी कब आई जरा बताइए। काम शुरू हुआ लेकिन अरे पत्थर तो हटा दिया तुमने, पत्थर तो हटा दिया आपने, पैसा हमने दिया बात करने के लिए, पैसा हमने लगाया। और आप सुनिए, और बेहतर पहली हम विकास को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तुम्हारी सरकारें केवल शिलापट सरकारें थी, शिलापट लगाया और गायब हो गए, शिलापट लगाया और गायब हो गए। बताइए कौन से धरातल पर कौन से काम किए, बताइए धरातल पर कौन से काम किए। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। दिव्या जी, दिव्या जी उत्तराखंड के प्रति प्रेम के मैं आपको उदाहरण देता हूँ। नहीं सर, प्रेम नहीं जानना अभी हमें विकास जानना है। उत्तराखंड के प्रति प्रेम का मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो राजनीति से ऊपर उठे हैं, जो राजनीति से ऊपर प्रेम का भी उठे समय आएगा हैं, सर, लेकिन अभी विकास के कार्य उनको जवाब गिना दे दीजिए ना सर, उनको जवाब गिना दे दीजिए। 2002 में आपने सवाल किया, अरे सुन लीजिए, काहे इतना, अरे काहे इतना बोकला रहे हो, अरे काहे इतना बोकला गए भैया संजीव जी, और अटल बिहारी वाजपेयी, अरे काहे इतना बोकला रहे हैं। वाजपेयी जी उमा ने सिसोदिया जी, उमा सिसोदिया मैं अपनी बात पूरी रखूंगा दिव्य दर्शनी जी, आप लोगों ने दिव्य बहुत दर्शनी जी, समय मैं अपनी लिया, बात पूरी 27 करूंगा। 37 मेरे से 2 जवाब मांगे उन्होंने। नहीं सर, उमा सिसोदिया जी प्लीज, आप लोग अब आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों एक दूसरे अरे को ऑल बोलने का बेटर, मौका दें, ठीक है। उमा सुनिए, सिसोदिया जी, और आप जब कांग्रेस बात की जैसी करेंगे, सरकारें आई, नहीं, कांग्रेस की मैं आपको जैसी रोकूंगी सर, सरकारें with all आई, due respect। इन्होंने आपको भी औद्योगिक रोकूंगी पैकेज with all को due छीनने का respect। काम संजीव जी, किया, एक मिनट। 1000 करोड़ का आप औद्योगिक लोग पैकेज पूरी को डिबेट छीनने में का बोले, काम किया। आप लोग ये पूरी इनकी डिबेट में बोले, मानसिकता नहीं, है, आप लोग पूरी ये डिबेट में बोले, शांत हो जाइए ये संजीव जी, इनका प्लीज आप शांत हो अरे जाइए, इतना प्लीज आप परेशान शांत हो क्यों हो जाइए, रहे हो with all संजीव due भाई, respect, with इतनी all due बौखलाहट respect, क्यों हो बस, गई? अब अरे शांत हो जाइए। बौखलाहट इतनी आपको, बौखलाहट क्यों हो गई? बौखलाहट बस आपको, यही हमने तो यही धरातल पे विपक्ष का काम किया, है। बौखलाहट तो विपक्ष आपको मुद्दों पे बात तो नहीं आपको भी करेगा, बौखलाहट। लेकिन वो अरे शांत भारतीय होने जनता के की लिए राजी चला आपके दिया। हमने तो सामने, उमा आपके सिसोदिया चैनल के जी, माध्यम से मैं सवाल हमने कर रहा तो हूँ ना, धरातल पे काम मेरे से किया, जवाब लीजिए, धरातल पे काम करना किया है ना। मैं कर रहा हूँ ना, अरे तो सवाल करना मैं पूरा पूछ रहा हूँ ना, काम है, कहाँ जवाब लोग देना आई आप लोगों का काम कहाँ है। लोग अरे आई? जवाब बताइए। दीजिए, सवाल करना मेरा काम है। 5 योजनाएं बताइए, 5 योजनाएं यहाँ बताइए पर डबल इंजन की, विपक्ष की बताइए ना, चाहे 5 सत्ता पक्ष की अरे 5 योजनाएं बताइए हमारी डबल इंजन की। सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया। अब बस दोनों से शाम विद ऑल सूंघ ड्यू गया। रिस्पेक्ट संजीव जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे आपको ऑनर करना पड़ेगा आप दोनों को, क्योंकि नहीं अब आप बस रुक जाइए, नहीं काला जी अब बस रुक जाइए, मुझे आप दोनों को ऑनर आपको पता होना दोनों को ऑफर करना पड़ेगा सर, सॉरी सॉरी प्लीज श्रीमान 60 साल का भ्रष्टाचार ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, ऑडियो डाउन कर दीजिए इतना प्लीज। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठो हमें मालूम है कि आप झूठ बोलने में माहिर हो, पर इतना भी ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। उमा अरे सिसोदिया और जी, भी हमारी जब हम गलती। मुद्दों की बात करते हैं मैडम, तो मुद्दे और आप गलती देख हमारी सकते थी। हैं, मुद्दे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने से अलावा किसी को नहीं सोचते, ये बताएं ये ना, अपने पूछे लोकतांत्रिक कार्यकाल क्या की है? बात करते हैं। लोकतांत्रिक आम आदमी क्या है? पार्टी क्या डिफरेंट सोचती है 2024 के लिए, क्योंकि आप इस गठबंधन का हिस्सा है, क्या आपको लगता है ये ऐसी ढर्रे पर चलेंगी या फिर कुछ नया होगा, क्योंकि इतनी सारी आइडियोलॉजीज की पार्टी साथ में मिल रही है? देखिए, जो गठबंधन बना है, मैं बिल्कुल इस बात पे मतलब एग्री हूँ कि बहुत सारी पार्टीज इसमें जुड़ी हैं और हर पार्टी की कुछ ना कुछ भिन्न आइडियोलॉजी होती है, बिल्कुल 100% आइडियोलॉजी मैच नहीं होती, किंतु किसी ना किसी एक मुद्दे पर हम सारी पार्टियां जो हैं वो एक साथ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पिछले लगभग 1-1.5 साल 2 साल से जिस तरह से प्रेस की आजादी का हनन हुआ है, जिस तरह से विपक्षियों पर वार हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है, वो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं, एक साथ हैं और इसी मुद्दे पर हम लोग आगे चुनाव भी लड़ेंगे। देश में तमाम मुद्दे हैं जिन पर कि विपक्ष बात करता है, लेकिन जिस तरीके से आज हम इस डिबेट में देख रहे हैं, यही वस्तु स्थिति इस समय पूरे देश की है। विपक्ष जब बात करेगा तो आपको सनातन का विरोधी कह दिया जाएगा, आपको देशद्रोही कह दिया जाएगा, आपको अफगानिस्तानी पाकिस्तानी कह दिया जाएगा। जो विपक्ष की मुद्दे हैं, सत्ता पक्ष उनको सिर्फ अनर्गल प्रलाप करके जनता का ध्यान भटकाने
जाने की कोशिश करते हैं। उमा जी, ऐसे वक्त पर जब आप लोग इतने अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कोई भी विपक्ष का नेता अगर ऐसा शिगुफा छोड़ता है तो उसको उसके लिए कंडेम करने की जरूरत है, उसको नकारने की जरूरत है आप लोगों को भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर डालता है? देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इतनी सारी पार्टियां जब एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं बीच में जो आइडियोलॉजी है उसमें डिफरेंस है। किंतु धीरे धीरे जब ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, आपसी समझ जब आगे एक साथ आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं पर और इस तरह के बयानों में भी कमी आएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस गठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हैं उनको एक छोटी सी सलाह जरूर देना चाहूंगी कि जो बड़बोले नेता यहाँ पर हैं और जो इस तरह की बातें करते हैं उनका आपको खुद ही विरोध कर देना चाहिए, ना कि बीजेपी जो है वो उनके विरोध में आगे आए। जो गलत है वो सबके लिए गलत है, वो बीजेपी के लिए भी गलत है और हमारे गठबंधन के अगर कुछ नेता इस तरह की बातें करते हैं तो उनके लिए भी गलत है। चुनाव जो है वो मुद्दों पर होना चाहिए, जनता का जो विकास है उस पर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस समय आज इस डिबेट पे मिल रहा है कि आप विपक्ष की आवाज को बिल्कुल दबा देंगे, आप अनर्गल प्रलाप करना शुरू कर देंगे, आप बात ही नहीं सुनेंगे, यही कमोबेश जो माहौल है वो आज पूरे देश में है कि विपक्ष को आज सुनना ही पसंद नहीं करते और इसी का विरोध स्वरूप आज ये गठबंधन इंडिया जो है वो बना है। बिल्कुल। सुभाष झा साहब, हम इतनी देर से डिबेट कर रहे हैं लेकिन इस डिबेट में शायद ही कोई जवाब निकल कर आया होगा कि 2024 के मुद्दे क्या है। तो इससे साफ समझ में आता है कि ऐसी जो है वो लड़ाई चलती रहेगी और इसका फायदा किसी और को हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर जनता को महसूस हो कि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं तो हो सकता है चेंजेस हो सकते हैं। नोटा को भी ज्यादा वोट मिले थे इस बार बागेश्वर में, हमने देखा था। कहीं जनता वो मन ना बना ले। देखिए, जनता नोटा का वोट मैं फिर कहता हूं कि बढ़ेगा, लेकिन ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये आपके पास इसका मतलब ये पुनः इनका सनातन पे आ जाना, 9 साल सरकार चला के 7 साल प्रदेश में और 9 साल देश में चलाने के बाद आपके पास ये बताने को मुद्दा नहीं है कि आपने क्या किया। आधार कार्ड का विरोध इन्होंने किया था, आधार कार्ड इन्होंने लागू किया। एटीएम जब राजीव गांधी लागे थे सबसे ज्यादा भाजपा ने विरोध किया था, सबसे ज्यादा एटीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया था। जी मैं देता हूँ, डाटा दे दूंगा, अटल बिहारी मैं दे दूंगा, मैं डाटा दे दूंगा, आप डाटा मैं दे दूंगा, मैं डाटा दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद इनके 350 रुपए सिलेंडर जो थे वो सिलेंडर देशद्रोही हुआ करता था। 1000 रुपए का 1100 का सिलेंडर जो राष्ट्रवादी हो गया। 200 रुपए इन्होंने मिलते थे, 200 रुपए इन्होंने कम किया। कहा 200 लोगों का गैस चलता था। संजीव जी आप मुझे बोलने देंगे, आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, आपको यही सिखाया गया है। आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया है, ठीक है। अभी पूरा शहर डेंगू से त्रस्त है, अभी पूरा शहर डेंगू से त्रस्त है, अभी पूरा शहर जो है डेंगू से त्रस्त है। ये इनकी ना यहाँ कहीं पे फॉगिंग हो रही है, ना कहीं 2 महीना से ये इंतजार कर रहे थे, 2 महीना से ये इंतजार कर रहे थे और पूरे देहरादून में लोग त्रस्त हैं, हॉस्पिटल में जगह खाली कहीं नहीं है, क्योंकि इनके पास बोलने का मुद्दा नहीं है। अब रह गई बात मोदी जी और राहुल जी की, तो राहुल जी तो यहाँ स्कूलिंग शिक्षा ही राहुल जी का यहाँ हुआ है, तो राहुल जी तो ज्यादा समझते हैं यहाँ के उत्तराखंड को। वो छोड़ दीजिए, हाँ रह गई कि प्रेम का प्रलाप करना राहुल जी को नहीं आता, एक बात। दूसरी बात इनके पास जो इन्होंने जो कहा जो वो टनल हमने जो रेल परियोजना लागू की वो कांग्रेस के समय में उसके पैसे पास किए गए थे। ये बड़ी साफ बात है, डाटा है, संजू भाई उठा लिया करिएगा, ठीक है। आप डिबेट का आप एक प्रवक्ता हैं, आपको हम लोग जवाबदेह प्रवक्ता मानते हैं, तो इसका मतलब आपके बोलने के मायने होते हैं, लोग आपको गंभीरता से लेता है, तो फिर आपको लोग गंभीरता से लेना नहीं बंद कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा यहाँ के देवस्थानम बोर्ड किसने बनाया? देवस्थानम बोर्ड भाजपा ने बनाया था, और देवस्थानम बोर्ड किसके खिलाफ था? यहाँ के जो स्थानीय लोग, जो पारंपरिक लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो चंदन घसने वाले हों, चाहे वो फूल बेचने वाले हों, चाहे वो तीर्थ पुरोहित हों, ये किसके खिलाफ था? और देवस्थानम बोर्ड में गुजरात के लोग कैसे ट्रस्ट में आ गए? वो न शंकराचार्य थे, न वो ज्योतिष थे, न वो तीर्थ पुरोहित थे। तो आप समझिए ये प्रेम के माने क्या हैं, ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से यहाँ पलायन है। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा जल चाहिए दूरस्थ में, वो उत्तराखंड जो पूरे देश को पानी पिलाता है, यहाँ की प्रमुख नदियां यहाँ है, ठीक है। लेकिन अभी ठीक एक मुझे बोलने दीजिए संजीव भाई, एक नहीं बोलने दीजिए, मुझे पता है नंबर 2 पे आ गया है, आपको जानकारी होनी चाहिए। गलत तथ्य
गलत तथ्य मत बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में मत आइए, कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में यहाँ पे झूठ मत परोसिए। 700 और 800 का ये डाटा देते हैं कि 800 लोग बीमार हैं। जब 800 लोग बीमार हैं और 800 लोग में इनका ही डाटा सही मान लेते हैं, 354 ही डाटा सही मान लेते हैं। संजू भाई, 354 एक्टिव केसेस, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 354 आपका डाटा, इनका डाटा सही मान लेते हैं। झूठ मत बोलिए। आप इनके डाटा को सही मान लीजिए। आंकड़ा है ये, प्रशासनिक आंकड़ा है। अब इनके डाटा को समझिए, अब इनके डाटा को समझिए। 1100 इनका डाटा आता है, इनका डाटा आता है, सुन लीजिए। 914 लोग ये जो डाटा है, 354 कि यहाँ बड़े-बड़े अस्पताल हैं, यहाँ बड़े-बड़े अस्पताल हैं, इसके बावजूद 700 और 800 लोग जब डेंगू से पीड़ित होते हैं, इसी को सही मान लेते हैं, जबकि ये गलत आंकड़ा है। तो 700 में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, जो आप ब्लड नहीं मिल रहा है, जो आप प्रशासन हल्कान है, प्रशासन हल्कान है। ये जवाबदेही किसकी है? मैं नहीं बोलता, मैं सत्ता पक्ष का नहीं बोलता। जो आप झूठ बोलेंगे, मैं सत्ता पक्ष की बात नहीं करता हूँ, पत्रकार विपक्ष का ही होता है, वो वरिष्ठ पत्रकार विपक्ष का ही होता है। संजू भाई, पत्रकार नहीं है, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप बोल सकते वो हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी गद्दार देशद्रोही ये सब बोलना बाकी है। अगर आपको पता ऐसे हो, काम करेंगे, यही वो भी बोलेंगे। अभी 900 एक मिनट सर, यही हाल पत्रकारों का है। जब वो आपके पक्ष में बोले तो वो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते हैं, जो आप आज कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप लोग क्लियर नहीं है इस बात पे। अभी देखिए 900 का, अभी देखिए मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, मैं डाटा की बात कर रहा हूँ, जब से मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। अभी देखिए बहस चालू हुई है, अभी देखिए यहाँ फॉगिंग पे, झा साहब एक बात यहाँ 2 महीने से ये लोग इंतजार कर रहे थे डेंगू का, 2 महीने से ये लोग इंतजार कर रहे थे डेंगू का। डेंगू फैल रहा था, नगर निगम यहाँ चुप था, यहाँ सरकार 14 लाख रुपए कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। 14 लाख ये उठता है, ये सवाल लोग किससे अप्रिशिएट किया गया। ये सवाल लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में है। प्लीज शांत हो जाइए। शैली में यह है कि दूसरों पे आरोप मत देना, अपनी जवाबदेही नहीं बताना। अब तुरंत कांग्रेस जवाबदेह हो जाएगा, कभी नेहरू जी जवाबदेह हो जाएंगे, कभी पाकिस्तान की तो देश के 2 टुकड़े करने का, लेकिन ये लोग इनकी सरकार है, ये जवाहरलाल नेहरू, ये जवाब गांधी परिवार है, गांधी परिवार है। इमरजेंसी लगाने वाला कौन है? गांधी परिवार है। बताइए ना, सिख दंगे कराने वाला कौन है? गांधी परिवार है। अब आप बताइए ना, भागलपुर के दंगे कराने वाला कौन है? करवाने वाला कौन है? कांग्रेस का गांधी परिवार है। आप बताइए ना, अरे आप बताइए ना, आप बताइए ना, वापस करने वाला कौन है? आप लोग, और कौन था? गोली चलवानी मंसूर ने आपने। राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला कौन है? कांग्रेस है। राम सेतु पे सवाल उठाने वाला कांग्रेस है। राम सेतु पर सवाल उठाने वाला कांग्रेस है। एक मिनट संजीव जी, युवाओं को नौकरी चाहिए, माता पिता युवाओं के जो पढ़ाई के में खर्चा इतना करते हैं, उनको नौकरी चाहिए, वो जानना चाहते हैं। राम मंदिर नहीं जानना चाहते, सनातन नहीं जानना चाहते, जवाब ले लीजिए, नहीं जानना जवाब ले चाहते। लीजिए दिव्या जी, महंगा जवाब ले लीजिए। 1050 सरकारी नौकरियां, 1050 सरकारी नौकरियां 1.25 साल के अंदर देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। और 1400 जी, मैं वो भी आंकड़ा आपको दे दूंगी जिसमें अभी भी ऐसे उपनल के कर्मचारी हैं जो 1400 सरकारी नौकरियां, अब आप बोल रहे हैं ना, तो सुन भी लीजिए, प्रक्रिया आप सुन लीजिए। बहुत जल्दी आरंभ होने जा रही है। कई ऐसे विभाग हैं जहां पर सब एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, सब वेरिफिकेशन हो चुका है, अधर में क्या लटका हुआ है? नियुक्ति। बहुत समय से नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है और आप कह रहे हैं हमने नौकरी दे दी है। ये इन आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं। हम ये एक बार के लिए तो आप सब कुछ बोलते चले जाइएगा कि हमने ये क्या ये कर, डिटेल बताइए ना सर, डिटेल में बात कीजिए। हम डिटेल के मुद्दों में बात करना चाहते हैं। दिव्या जी सुनने का मादा रखिए ना, मेरे पास सुनने का मादा रखिए। जब मैं बोलता हूँ आप बोलने नहीं दे रहे। आप कब से बोल रहे हैं? आप कब से बोल रहे हैं? 10,500 सरकारी नौकरी यदि हम
सवा पूरी सालों में डिबेट दे आपने चुके बोला है हैं ना। 14,000 नौकरियां अभी सर देखिए ऐसा 14,000 है, एक नौकरियों मिनट, पर एक भर्ती मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए, बहुत जल्दी पूर्ण रुक होने जाइए, वाली रुक है। जाइए। संजय धारीवाल ठीक है सरकारी संजीव जी, नौकरियों की संजीव बात कर रहा जी, हूं। ये दिव्या हमारी जी, गलती नहीं दिव्या है, जी, ये हमारी सरकारी गलती नौकरियों नहीं की है। बात कर रहा हूं। सहकारिता विभाग, ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है। जब आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आप तथ्य अपने रख नहीं पाते, तो ये हमारी गलती नहीं कि हमने आपको मौका नहीं दिया। आप शुरुआत से अपने आप को देख लीजिए और कौन आप से ही बोल तथ्य रहे हैं, कौन से आप तथ्य ही की बोल बात कर रहे रहे हैं। हैं? कौन से तथ्य हम की बात मुद्दों कर की रहे बात कर हैं? रहे मैंने थे, कहा आप धर्म की बात की। 10,500 सरकारी बिना नौकरियां मंदिर के, सवा बिना साल के मस्जिद अंदर के, देने बिना का काम नेहरू के हमारी आप लोगों ने सरकार के बात नहीं द्वारा की किया है। गया। ठीक है, 14,000 नौकरी अभी ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की जिसमें ओर भर्ती बढ़ूंगी, मैं प्रक्रिया फाइनल बहुत कमेंट की ओर जल्दी बढ़ूंगी। पूर्ण होने वाली है। ठीक है, मैं ठीक है, मैं अब जब हम अपनी बात को सर आप रख लोग रहे ऐसे हैं समय पे तो बोलते आप हैं, आप ऐसे समय पे बोलते हैं जब आपको खुद भी पता होता है कि डिस्कशन का टाइम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पूरी डिबेट आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप मरते हुए खत्म इन्हें कर कुछ दी नहीं है। पता होता, ये ठीक करने है, यही आते हैं, इन्हें ठीक भाजपा है, उमा सिखाती यही है। सिसोदिया जी, उमा सिसोदिया इन्हें जी किसी तरह फाइनल का ज्ञान कमेंट नहीं की होता ओर भाजपा के आऊंगी। प्रवक्ता अरे और यहाँ आपने पर करा ठीक क्या है, यार? बस भाजपा बस प्रवक्ता हो और गया। इसी तरीके का ज्ञान नहीं होता है। काला साहब, यही काला सिखाया साहब, जाता है। काला साहब, यही सिखाया आपको जाता क्या है। डिस्कशन सिखाया? खत्म हो गया, इनको यही सिखाया डिस्कशन जाता है। खत्म हो गया, इनको यही सिखाया जाता है। डिस्कशन खत्म हो गया, इनको यही सिखाया जाता है। डिस्कशन खत्म हो गया। यही अरे सिखाया टूटी जाता है। घोटाला सिखाया, इनको सिखाया जाता है। आप लोगों की कसर अटक गई है, आप लोगों की कसर अटक गई है। घोटाला सिखाया, अरे अजीत पवार, बोर्स घोटाला सिखाया, ठीक कोतरोची है, हिंदू, ठीक है, अरे आप बड़े लोगों बड़े, की, आप लोगों की अरे कसर, बड़े बड़े आप लोगों की भ्रष्टाचारियों कसर को अटक गई है। जाओ, काला जी भाजपा आपकी भी और दो। संजीव जी आपकी भी कसर भाजपा अटक गई है। मसीह एक में डाल मिनट, के सारे एक मिनट, भ्रष्टाचारियों को साफ कर दो। कसर भाजपा कसर अटक गई है। काला जी कसर अटक गई है। काला जी कसर अटक गई है। 70,000 करोड़ के थे अजीत काला पवार। जी, काला जी, जानते हो अजीत पवार काला को? जी, काला जी, काला जी, कसर अटक गई है। बहुत देर से मैं अरे आप लोगों को चुप करा रही हूँ। अरे एक मिनट मैं बस हो कहता गया, हूँ आपको, इन्हें कुछ डिस्कशन नहीं पता खत्म। होता। आप लोगों का भी अपने वही हाल चेहरे है, का भी टक्कर अब खराब मत करिए, वही ऐसे नहीं लोगों नहीं को नहीं, बताता आप लोगों का भी इन्हें- वही हाल है, इन्हें आप बताने लोगों से का भी कोई वही फायदा हाल है, नहीं होता, आपका भी क्योंकि वही ये हाल है, बातें नहीं करेंगे। आपका भी और वही मैंने हाल आपको है, बता दिया, आपका भी मैंने वही आपको हाल दो है। काम गिनवाए जिन पर इनका जवाब नहीं इतनी था। देर से दो मैं काम बोल गिनवाए रही मैंने हूँ, कांग्रेस के आपको। डिस्कशन का अरे टाइम खत्म हो पांच गया काम है। बताओ ना डबल ये इंजन झूठे सरकार झूठे के, बकवास हैं। 5 काम बता दो डबल ठीक है, इंजन आप सरकार सभी- के। आप साफ सभी सुन अगर गया, शांत हो जाइए करा ही तो नहीं मैं ना, शॉर्ट मेरे में भाई, फाइनल कभी कमेंट कुछ लेती किया हूँ। हो, अरे कभी कुछ नौकरियां किया हो बेच तो दी। बताओगे ना, कभी कुछ किया हो तो ठीक है, बताओगे। ठीक है, आपने शॉर्ट में भ्रष्टाचार फाइनल किया, कमेंट लेना घोटाले चाहती हूँ, करे, डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया है, बस बहुत हो वो गया। पूछ सकते हैं, सर प्लीज, वो बता सकते हैं आप। डिस्कशन का है ना? टाइम खत्म हो गया, ठीक है। उमा सिसोदिया जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट, मैम क्या अब एक्सपेक्ट करती हैं? हम बहुत एक्सपेक्टेशंस दे चुके हैं इस डिबेट के माध्यम से कि 2024 में जनता को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए दोनों ही पार्टियों से। देखिए, आप आम जनता- आदमी पार्टी का स्टैंड बताइए प्लीज। देखिए, जनता इस समय जिन मुद्दों से त्राही त्राही कर रही है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश की बेरोजगारी है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, हमारी शिक्षा है और भी तमाम मुद्दे। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है जिससे कि जनता त्रस्त होती है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे गठबंधन की भी सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस जिस तरीके से आज ये बहस का विषय नहीं है, ये बहस का स्तर नहीं है। 26 देखिए, चोर, अब अगर आप 26 थोड़ा चोर, बहस करें, आप अरे 26 चोर, चोर, उनका क्या 26 है? चोर, लालची में कुछ आप बेल अपने में, घर कुछ में जेल जाकर से, आपको कुछ सुझाव बेल दूंगा। अरे में, कुछ 38 जेल चोर से। और मिला लिए 40 हो जाएंगे, अली बाबा 40 चोर हो जाएंगे। कुछ बेल में, कुछ जेल से। ठीक है, अरे हो गया, चोर हो और गया, मिला हो लिए गया, अली ठीक है, बाबा बस 40 चोर बस हो आपकी बात जाएंगे। सुन लीजिए, फाइनल कमेंट हो रहा है, फाइनल कमेंट हो रहा है। सुनेगी, हमारी सुनेगी। अरे अली बाबा 40 चोर पूरे हो जाएंगे। उमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इसी स्पीड में अगर चलते रहे और इसी ढर्रे पे चलते रहे तो शायद जनता कभी नहीं सुन पाएगी कि विपक्ष क्या कहना चाहता है। अरे विपक्ष की बातें जनता सुन रही है। इतनी हमने आवाज में बागेश्वर कोई में कुछ नहीं जनता ने सुन पाता। जवाब ठीक दिया है, है। सुभाष झा बागेश्वर साहब, में, आपका कर्नाटक शॉर्ट में, में फाइनल हिमाचल कमेंट, ठीक में, है। मध्य प्रदेश में काला जी, आप जवाब प्लीज दिया है। शांत हो जाइए, काला जी शांत हो जाइए। मुझे बोलना दीजिए। ठीक है, देखिए, फाइनल कमेंट ये बड़ी सीधी सी बात है कि मोदी जी का अपना आकर्षण है। मोदी जी अपने हिसाब से बोलते हैं, अपने हिसाब से अटैक करते हैं। नो डाउट भाजपा के भीतर जो सन्नाटा है वो इस बात का है कि मोदी जी का अभी जो है लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे गया है। ये इनके अपने निजी डाटा जो भाजपा अपने तरफ से जो कराती है, ये आपका डाटा हो सकता उसमें भी आया है। है, मोदी उसमें जी भी का आया है। ग्राफ हमेशा बढ़, अभी मोदी जी सात का जगह ग्राफ पर- लगातार बढ़ रहा है। अभी 7 मोदी जगह जी पर का चुनाव ग्राफ हुए हैं। लगातार अभी बढ़ 7 रहा जगह है। पर चुनाव में चाहे 3 देश जगह में हो, भाजपा चाहे जीती है अंतर्राष्ट्रीय और हो। 4 जगह भाजपा हारी है। आप सभी 4 जगह भाजपा हारी है। ये बताता है, ये चार सीटें हार गए। बताता है। पूरे भारत 2024 में जो पूरा माहौल बन रहा है, जो राहुल गांधी वर्सेस मोदी होने जा रहा
है, क्योंकि अक्टूबर महीने में अगर बात की जाए, अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ रहे हैं और उसी के आसपास राहुल गांधी भी। ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसका शक्ति प्रदर्शन किस पर भारी पड़ता है, किसकी शक्ति प्रदर्शन में ज्यादा दम जनता को देखने को मिलता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने के लिए।